रात 12 बजे जो है मैं एक लंबी लाइव करेंगे हम लोग, और उसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। और आप लोगों की जो फरमाइश थी वो भी मैंने पूरी कर दी है। ठीक है, तो आज की लाइव में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने जो थीम है वो डार्क थीम कर दी है फिल वक्त। ठीक है, ये यूएस ऑयल का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है, इससे आप लोगों को समझ भी अच्छा आएगा, नज़र भी आ रही होंगी चीज़ें, और ट्यूटोरियल देखने में एक थोड़ा सा एस्थेटिक फील्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वैसे मेन्यू के ऊपर ना डार्क थीम का ऑप्शन होता था। आज सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे मैं तुम लोगों को ये सिखा देता हूँ। दूसरा, ये लोग अक्सर डायरेक्शंस वगैरह बना रहे होते हैं, तो डायरेक्शन के लिए यार ये वाला एक टूल था, मुझे सवाल आया हुआ था। ये वाला जो पार्ट टूल है ना, इसको आपने यूज़ करना होता है, और इसको आप जो है ना ऐसे यूज़ करते हो तो आपकी डायरेक्शंस बनती हैं। ठीक है, और जैसे आप स्केप का बटन दबाते हो तो सारी चीज़ें ठीक ऐसे लगती हैं। फिर स्केप दबाओगे कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट डायरेक्शन नहीं बनाएगा ये। ठीक है, तो ये आपकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और जब आप डिलीट प्रेस करोगे तो वो जो पाथ है इसको सेलेक्ट किया, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्शन बनाना चाह रहा है उसके लिए पार्ट टूल होता है, मैग्नेट आपने ऑन रखना होता है टू बी 80 to 100% एक्यूरेट। ठीक है, मैग्नेट इसलिए बनाया गया है। अब इसके साथ साथ जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, डार्क थीम का आपको बताता चलूँ। यहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल आइकन आ रहा होगा। ठीक है, इस प्रोफाइल आइकन के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डार्क थीम का, इसको ऑन कर देना। ड्राइंग्स पैनल ऑफ करोगे, ड्राइंग पैनल बंद हो जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स अगर चेंज करना चाहो यहाँ से देख भी सकते हो, चेंज भी हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं पता नहीं, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, देख लेना। डार्क थीम से भाई ये होता है। ठीक है, ये फ़र्क पड़ेगा। तो अब जो है हम लोग थोड़े से प्यारे प्यारे टेक्निकल सीख पाएंगे, और आसानी से सीख पाएंगे, और तुम लोगों का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग की कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला जो आज रात 12 बजे मैं लाइव करूँगा वो इस डार्क थीम के ऊपर होगी, और इसके ऊपर तुम लोगों को बड़ा HD व्यू जो है ना वो नज़र आएगा। ठीक है, अभी हमने बड़ा कुछ सीखना है। अभी हमने सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप्स देखा है, सेशनल लिक्विडिटीज़ देखी हैं, स्ट्रैटेजीज़ का तो पूरा चैप्टर रहता है। अभी तो फ़िलहाल तो अभी तो हम लोग सिर्फ कैंडल्स के ऊपर बहस कर रहे हैं डेली। ठीक है, जिसमें मैं कुछ लाइव्स में आके आपको प्रिडिक्शन भी दे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी यूएस ऑयल मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, ये जो है ये इसकी लास्ट सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट के ऊपर वापस आके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और ऊपर ही जाएगा, फिर ये लास्ट सपोर्ट है क्योंकि कंसोलिडेशन चल रही है। अगर तुम 4 आवर देखोगे ना, 4 आवर के ऊपर ये कल की लाइव में हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, लेकिन अब फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन हम इसको मज़ीद चेक करेंगे 1 आवर के ऊपर। जैसे मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये हमने कोई भी दो हाईस को जोड़ दिया है। ये देखो भाई ब्रेकआउट आया हुआ है, 4 आवर के ऊपर ब्रेकआउट है। ठीक है, 4 आवर के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन नीचे से कहीं से रिट्रेसमेंट लेगा। रिट्रेसमेंट लेवल्स आपको मैंने बताए हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 आवर के ऊपर ये सपोर्ट आ रही है। दिस इज़ माई एंट्री पॉइंट। ठीक है, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। भाई मैं नहीं कह रहा कि यहीं से तुम एंट्री लेके बैठ जाना, नुकसान करा लेना अपना, लेकिन भाई डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंट्रिंग इन दीज मार्केट्स। ठीक है, ये बड़ा कत्ल होता है इसके अंदर। तो देख लो, ये सारा जो है कंसोलिडेशन ही है अभी तक। यहाँ तक ये पूरी कंसोलिडेशन है, इस बॉडी से इस बॉडी तक कंसोलिडेट कर रही है मार्केट। यहाँ से एक दफ़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर दूसरी दफ़ा नीचे आई है, फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो एक तरह से ये आप लोग जो पैटर्न्स वगैरह बना रहे होते हो, ये लो ये भी बना देता हूँ। अब इसमें मुझे मैग्नेट थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ अ रैंडम पॉइंट। ये आ गया भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने अभी इस वक्त मार्केट का ये पोजीशन चल रही है जो भी चल रही है। ठीक है, फ़िलहाल कंसोलिडेशन रेंज है, लेकिन हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है। कहाँ से एंट्री लेनी है तुम लोग इस अपने हिसाब से देख लेना भाई। ये 4 आवर सपोर्ट है, 1 आवर सपोर्ट ऊपर होगी थोड़ी सी। जैसे अगर तुम यहाँ जाते हो तो 1 आवर के ऊपर भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर बहुत ज़्यादा बॉडीज़ हैं, तो मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन दोबारा से ब्रेक नहीं हो जाती। तो अगर हम 1 आवर की सपोर्ट की बात करें तो 1 आवर सपोर्ट के ऊपर यहाँ से बाइंग आई हुई है तुम लोगों के सामने, ये रही। ठीक है, यहाँ से बाइंग है, उसके बाद यहाँ से बाइंग है। ठीक है, तो जहाँ मर्जी चली जाए मार्केट, अभी मैग्नेट ऑन नहीं है इस वजह से तुम देख रहे हो गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग देख सकते हो। वैसे जो बाइंग्स बनती हैं, जो मैं अक्सर अपने ट्रेडिंग
जब मैं आप लोगों के सामने कोई लाइव ट्रेड भी करूँगा या डेमो ट्रेड भी करूँगा, तो मैं जब भी ले रहा होता हूँ मैं इन बॉडीज़ से ही ट्रेड लेता हूँ। विक्स भाई डैमेजिंग होती हैं, विक्स के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता, ठीक है, विक्स के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो जब भी मैं ट्रेड कोई लेता हूँ या एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं हमेशा बॉडी से करता हूँ, ठीक है। तो ये है आज का लेक्चर। आज छोटी सी लाइव है, अभी के लिए की है, शाम तक शायद हो अगर मूड हुआ। कल असल में मैंने फेड चेयर की एक बकचोदी लाइव की थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चैनल पे आई नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ OBS से जो है स्टार्ट स्ट्रीमिंग किया हुआ था। यूट्यूब पे वो नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मुझे भी नहीं पता। तो कोशिश करूँगा कि कोई बकचोदी लाइव नज़र आई तो निकाल लेंगे हम कुछ ना कुछ कंटेंट, लेकिन फ़िलहाल जो है कोई अपडेट है नहीं, कोई इवेंट है नहीं। बेसिकली कल हो क्या रहा था, कल ये हो रहा था कि कल मैंने ये देखा कि जो फेड चेयर है ना, वो जैसी आके, चूँकि पाकिस्तानियों को ना वकार ज़का ने बड़ा कुछ दिखा दिया है